हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या स्टडी के चैनल पर। और हम इस चैनल पर देखेंगे कि किस चीज़ को हम ट्रिक से कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये चूँकि आपको पता है कि कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा सा भी टाइम बहुत ही मायने रखता है, तो हम इस चैनल पर डेली का कुछ ना कुछ ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ये सभी परीक्षाओं में, जैसे कि अभी जो 12th निकल के गए हैं, एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एसएससी जीडी में भी वैकेंसी निकली हुई है, सभी यानी बहुत सारे वैकेंसी निकलती रहती है। तो जैसे ही आप उसमें फॉर्म डालेंगे, ठीक है, वहाँ पे ये सब कंपटीशन में ये पूरी चीज़ें आती हैं। ठीक है, वैसे तो सबको पता है। चलिए, तो जैसे कि आज की हेडिंग है कि 1 से लेके 1000 तक का वर्ग कुछ ही सेकंड में निकालें। जी हाँ, बिल्कुल, देखते ही आप बता सकते हैं कि किस संख्या का वर्ग क्या होगा। 2 अंक वाली हो चाहे वो 3 अंक वाली हो। क्या है, बहुत सारे चैनलों पे बताया गया है कि भैया 2 अंक की कैसे निकालें। उसमें देखा कि भैया जो 2 से स्टार्ट होती है उसको कैसे निकालें, जो 1 से स्टार्ट होती है उसको कैसे निकालें। ठीक है, अलग अलग मेथड याद करनी पड़ती है। और अच्छा, कहीं कहीं ने एक 2 अंक में बता दी, फिर 3 अंक के लिए अलग मेथड बता दी, तो उसमें क्या होता है कि हमें माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया 2 अंक के लिए कौन सी ट्रिक थी और 3 अंक के लिए कौन सी ट्रिक थी। ठीक है, तो क्या है, आज हम अपन को लगता था कि सर कोई ऐसी मेथड हो जाए जो कि यूनिवर्सल हो, मतलब सभी में लग जाए, चाहे वो 2 अंक का हो, ठीक है, चाहे वो 2 अंक का हो, चाहे वो 3 अंक की संख्या हो। चलिए, तो इसी तरह की अब एक ट्रिक लाए हैं जो कि जादू ट्रिक है। ठीक है, उसको हम देखेंगे आज। मतलब उसमें हम 2 अंक का भी निकालेंगे और 3 अंक का भी निकालेंगे कुछ ही सेकंड में। अभी फिलहाल थोड़ा सा आप टाइम लगेगा समझने के लिए। आइए देखते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। पहला सवाल, मान के चलिए हमने कहा कि 35 का स्क्वायर निकालिए। किसका निकालिए बच्चों? 35 का स्क्वायर निकालिए। ठीक है, मैंने एक पहले 2 अंक की डिजिट के लिए बनाया था वीडियो, वो 2 अंक के लिए बस था, लेकिन ये जो है वो 2 अंक 3 अंक और सबके लिए चलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मान के चलिए 35 का स्क्वायर निकालिए, तो 35 का स्क्वायर आप कहेंगे कि सर इसका हमें बेस बस लिखना है। एक बात का बस ध्यान रखना है कि किसके पास नजदीकी। तो आप कहोगे सर ये 30 धन 5 लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो 30 धन 5 मतलब ये इसका बेस क्या है, 30 है। और ये ठीक है, तो हमें जो प्लस है यानी कि +5 कर दीजिए और -5 कर दीजिए। ठीक है, इसमें से, और भैया जो हम इसमें जोड़ रहे हैं या जो घटा रहे हैं उसी का स्क्वायर कर दीजिए। तो आपने कहा सर 5 जोड़ रहे हैं और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, हाँ, इसके लिए थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, यानी कि हमें क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं। वैसे तो सभी को वर्ग याद होते हैं 1 से लेकर 10 तक के। ठीक है, जैसे 1 का वर्ग हुआ कितना, 1, 2 का वर्ग कितना हुआ 4, 3 का वर्ग कितना हुआ, 3 त्रिका 9, 4 का हुआ 16, 5 का हुआ 25। ठीक है, 6 का कितना होता है बच्चों, 36, 7 का होता है स्क्वायर 7 सतिया 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 का स्क्वायर होता है बच्चों 9 9 81। मतलब कि इतने स्क्वायर बस याद करना है। याद क्या करना है, ये तो याद होते ही हैं। ठीक है, अगर जिसको इतना है तो वो कर सकते हैं इजीली। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25। आइए हमें क्या करना है, एक बार 35 में 5 जोड़ दीजिए और 5 घटा दीजिए। जब आप घटाएंगे 35 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30, और जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 40। बस एक थोड़ा सा काम करना है। क्या करना है कि जो हमारा बेस है, जो हमारा आधार है, उसमें देखेंगे कितना जीरो है, कितना जीरो है। तो आप कहोगे सर 1 जीरो है, तो भैया उसे 1 जीरो यानी कि हम 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, अगर मान के चलिए हम किसी 3 अंकों वाले का निकाल रहे होते, जैसे 105, तो 100 धन 5 होती, मतलब इसका बेस कितना होता, इसका बेस होता 100, उस बेस में कितना जीरो। आप कहेंगे सर इसमें 2 जीरो, तब हम 2 अंकों यानी कि 100 से भाग लगाते। कितने से लगाते बच्चों, 2 से लगाते। समझ में आई बात? देखिए, तो यहाँ पे हमारा बेस 30 है और उसका आधार क्या है 30 है संख्या का, और उसमें शून्य कितना 1, तो हम 1 शून्य से भाग दे देंगे। ये गया भाग, इसका कर दीजिए गुणा, 3 शून्य 0, 3 चौके 12, और इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए बच्चों। यानी कि यहाँ हमें पूरा का पूरा ये पूरी 2 अंक लेने, क्योंकि आता क्या है यहाँ से, हाँ ध्यान रखना है, यहाँ से हमें कितना अंक लेना है। आप कहोगे सर 25 ही ले लें या 5 ले लें, तो हमें देखना है कि बेस में कितना जीरो, कितना जीरो 1 जीरो, तो हम भैया यहाँ पे 1 जीरो लेंगे, और ये 2 बचे हैं जो कैरी हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कितना लेंगे,
हम यहाँ पे लेंगे कितना बच्चों, इसका लेंगे 5, ये 2 चला गया कैरी इधर, तो शून्य में 2 जोड़े तो 2 और 12 के 12, तो भैया ये आ गया अपना 35 का स्क्वायर, कितना 12 25 कुछ ही सेकंड में। ठीक है, चलिए फटाफट एक और देखते हैं, किसी और का देखते हैं। मान के चलिए हमने लगाया कितने का, 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, आप कहोगे सर ये 50 धन 2 लिख दीजिए, मतलब कि कितना लिख दीजिए। अब हमें जरूरत नहीं लिखने की, आपको तो वैसे ही पता होता है। तो इसमें क्या करना है, +2 करना है, -2 करना है। तो हमने क्या कहा कि +2 कर दीजिए, -2 कर दीजिए, +2 कर दीजिए, -2 कर दीजिए। तो क्या जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 54। अच्छा ऐसा कर लीजिए, जब हम प्लस से माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा बच्चों 50, और जब हम प्लस करेंगे तो 52 और 2 कितना हो जाएगा, 54। 52 में से 2 घटाएं कितना बचेगा, 50। आप कहेंगे कि सर इसका बेस कितना है, बेस 50 है। ठीक है, 50 धन 2 यानी बेस में कितना 0, 1 0। तो भैया 1 यानी कि 10 से भाग लगाएंगे, और बगल में तो हम जो प्लस करते हैं उसका हमें स्क्वायर लेना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, कितना हुआ 0 4। अब हमें देखना क्या है कि यहाँ से हम 1 अंक लें कि 2 अंक लें। तो हमने देखा कि भैया 1 0 है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। इस 0 से 0 गया, 5 का काटा, 5 के 20, 20 का 0, 5 25 और 2 27। ठीक है, 5 के 20 का 0 हाथ में आया 2 यानी कैरी हुआ 2, 5 25 2 27। यहाँ से ये अंक संख्या उठानी है, तो बस थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि भैया यहाँ पे 0 1 था तो 1 अंक लेंगे, 1 अंक लेंगे, यानी कि यहाँ से हम 4 लेंगे, ये 0 आगे कैरी कर जाएगा, तो 0 से कोई मतलब नहीं है, मतलब कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, ये 4 लेंगे, यहाँ 0 में 0 जोड़ेगा तो 0, ये हो जाएगा अपना 2704। ये किसका है, 52 का स्क्वायर है। आप करके देख लीजिए, ठीक है, कैलकुलेटर से, लेकिन विश्वास रखिए बिल्कुल इजी है। चलिए इसी तरह और एक आध बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं। मान के चलिए आप कहिए किसका निकाल दें, इसका अपन निकाल लेते हैं, चलिए किसका, कोई 78 का निकाल लेते हैं। ठीक है, 78। आप कहोगे सर ये किसके पास है, तो इसमें कहा अपन ने 80 के पास है, मतलब कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, -2 + 2, -2 + 2। ठीक है, इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं हम, तो इसका +2 - 2 स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर किया 0 4, और भैया इसका यानी जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80, घटाएंगे तो हो जाएगा 76, और भैया भाग किससे देना है, आप कहोगे सर इसका बेस है 80 और 80 में है 1 0, तो मतलब कि 10 से लगा दीजिए भाग। ठीक है, अभी तो आप समझ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हैं। 8 6 48, 8 7 56 और 4 60, एक अंक ले लीजिए यहाँ का, यानी कि हमें ये ऐड करना है 0 4। ठीक है, इसमें लेकिन यहाँ से हमें एक अंक ही रखना है, तो 4 के 4, 0 में 8 हो जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 8 के 8, और ये हो जाएगा 60 84। ठीक है बच्चों, ये किसका निकल के आया, 78 का स्क्वायर निकल के आया। तो देखा आपने, कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए इसी तरह हम निकालते हैं 3 डिजिट का। कितने का निकालते हैं बच्चों, 3 अंकों का, 3 डिजिट का वर्ग निकालते हैं। ठीक है, 3 डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं। तो आइए देखते हैं, कोई संख्या ले लीजिए। मान के चलिए हमने एक संख्या ली है 105, 105 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या देखना हमें, सबसे पहले किसके पास है, तो आप कहोगे 100 धन 5 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 100 धन 5 कर दीजिए। ठीक है, तो 100 धन 5 यानी कि हमें क्या करना है बच्चों, इसमें +5 करना है, -5 करना है। जब आप +5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और जब -5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 100, और बगल में हमें इसका क्या करना है, 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे भाग देना है। यहाँ पे 2 अंक थे, बेस 10 था, सॉरी बेस मतलब 50 था, तो 1 0 था, तो 10 से भाग दिया था। यहाँ पे बेस 100 है, कितना है, 100 है, तो भैया हम 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे, कट गया। और यहाँ से अब बच्चों हमें दोनों अंक रखना है, क्यों, क्योंकि इसमें कितने 0 है, 2 0 है। तो यहाँ से आया अपना 110 और 25। ठीक है,
तो ये हमारा निकल के आया बच्चों 105 का स्क्वायर कुछ ही सेकंड में। ठीक है, तो मजा आ रहा होगा। चलिए एक आध दो संख्या का और निकाल लेते हैं। अभी आप कहोगे सर ये तो छोटी है तो निकाल लिया आपने। आप कोई भी बड़ी संख्या ले लीजिए। ठीक है, कोई बड़ी संख्या ले लीजिए जो आपको लेनी है। मान के चलिए अपन यहाँ पे कर लेते हैं 388। ठीक है बच्चों, 388 का ले लेते हैं। 388 का स्क्वायर। तो क्या करना है इसमें हमें +2 करना है और -2 करना है। +2 और -2 करना है। तो क्या +2 -2 स्क्वायर निकालेंगे इसका 0,4। किसके पास है भैया? आप कहोगे सर इसको हम लिख सकते हैं 300 धन 88। ठीक है, तो 388 में 88 जोड़ दीजिए और 88 घटा दीजिए। जब आप घटाओगे तो बचेगा 300, और जब 388 में 88 जोड़ोगे तो 8 और 8 16 की 6, हाथ में 1, 8 8 16 17 के साथ हाथ में 1, 476। कितना आ जाएगा बच्चों? 476। भाग कैसे लगाना है? भाग लगाना है, बेस तो 300 है मतलब कि 2 जीरो है। तो आप कहोगे सर इसमें भाग लगा दीजिए 100 से, तो ये 2 जीरो कट गए। 3 का गुणा कर दीजिए, 3 6 18, 3 7 21 और 1 22 और 3 चौके 12, 3 7 21। ठीक है, और 1 22 की 2, हाथ में 2, 3 चौके 12, 2 14। यहाँ से दोनों के दोनों अंक आना है बच्चों, तो 0,4। ये आ गया आपके 388 का स्क्वायर। आप कहोगे सर इससे अच्छा तो गुणा करके निकाल लेते। हाँ, आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है बच्चों, टाइम लगता है। छोटी संख्या है तब तो निकाल सकते हो आप, लेकिन जब कोई बड़ी संख्या आ जाती है इस तरह की तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए अपन इसका ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये 3 अंक की डिजिट के लिए हो गया। चलिए एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं और आप अपने मन से लगा लीजिए। मेथड 100% श्योर है। ठीक है, पक्की है। लगा लीजिए किसी और का। मान के चलिए कोई संख्या ले लीजिए जिसका आपको स्क्वायर निकालना है, वो 3 डिजिट की हो। 3 डिजिट की हो मतलब कि कितने की हो? 3 अंकों की हो। तो ले लीजिए। अच्छा, इसको एक दूसरी टाइप से यानी 747 का स्क्वायर निकाल लीजिए। 747 का। इसको अपन क्या करेंगे बच्चों? +3 करेंगे और -3 करेंगे। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? 750 आ जाएगा। 750 आ जाएगा। ठीक है, 750 आ जाएगा बच्चों। और हाँ, वैसा करना है तो वैसा भी कर दीजिए। क्या +47 700 ले लीजिए और ऐसे में भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल अपन क्या करते हैं, अभी +3 -3 करते हैं। तो जब हमने +3 किया तो ये कितना हुआ? 750। जब माइनस किया तो 743। ठीक है, 743 हुआ और इसका स्क्वायर किया 0,9। तो बच्चों भाग कितने से देना है? अब की बार अपन ने बेस कितना लिया है? 700। अच्छा, 100 से ही देना है। 100 से भाग, तो एक 0 से 0 कट गया। 5 एकम 5, 5 25 और 5 दूनी 10। ठीक है, हाँ, थोड़ी सी इसमें क्या हो रहा है? हाँ, इसको हमें 100 से ही लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो एक सेकंड।